तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 की। ये फिजिकल एजुकेशन का जो है चैप्टर 5 उसका पार्ट फर्स्ट है। 4 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे जो है वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो। और इस जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर 5वां चैप्टर, इसका नाम है खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे खेल कूद में बच्चों की और महिलाओं की। तो जो कि हम पहले इसमें बात करने वाले हैं वो बच्चों की बात करने वाले हैं, और धीरे धीरे हम महिलाओं के बारे में भी बात करेंगे कि खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि गामक विकास। तो गामक विकास है क्या? तो गामक विकास का मतलब ये होता है कि जो छोटा बच्चा है कोई भी, ठीक है, शिशु है, और उसकी जो अस्थियों और मांसपेशियों में जो विकास होता है, ठीक है, विकास के जब उसके अस्थियों में विकास होगा तो वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेगा या फिर क्रियाएं करेगा। ठीक है, उसके जो उन क्रियाओं को करने के लिए उसके अंदर इतनी वो क्षमता भी तो उत्पन्न होगी, जभी तो वो कर पा रहा है उस काम को। ठीक है, कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर उस काम को करने के लिए जो उसकी क्षमता भी तो होगी। ठीक है, तो इसका ऐसे ही जैसे कि मतलब मान लीजिए कि एक ये छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, अब ये इसकी अब ये छोटा बच्चा है तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसके कारण क्या हो रहा है, जिसकी मांसपेशियों में है या फिर इसकी अस्थियों में जो है वो विकास हो रहा है। ठीक है, अब ये छोटा बच्चा है तो ये उतना कैपेबल नहीं है जितना कि ये है किसी भी काम को करने के लिए। ये छोटा बच्चा यानी कि छोटा बच्चा ए और बड़ा बच्चा बी। ठीक है, तो ये छोटा बच्चा जो है वो किसी भी काम को करने के लिए इतना कैपेबल नहीं है जितना कि बी है। ठीक है, तो यानी कि बी ज़्यादा काम कर सकता है, इसके अंदर काम करने को ज़्यादा क्षमता है, और जो ए है ये कम काम करेगा, यानी कि इसके अंदर जो है वो शारीरिक गतिविधियाँ जो हैं वो ढंग से नहीं कर पाएगा, और जो इसका विकास जो है वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से देख लो, ये शिशु की अस्थि और मांसपेशियों में विकास के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियों को जो करने की क्षमता होती है, क्षमता को ही गामक विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गामक विकास के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके जो है अस्थि और मांसपेशियों में विकास होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उनकी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं या फिर किसी भी कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो वही गामक विकास होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्थूल गामक विकास यानी और सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है, गामक विकास जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल गामक विकास और जो है सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है, तो स्थूल गामक विकास जो होता है वो बड़ी मांसपेशियों में होता है। ठीक है, स्थूल गामक विकास जो है वो किस में होता है, बड़ी मांसपेशियों में होता है। ठीक है, और जो सूक्ष्म गामक विकास होता है वो सूक्ष्म गामक विकास मतलब छोटी मांसपेशियों में जो विकास होता है वो सूक्ष्म गामक विकास होता है। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी मांसपेशी और छोटी मांसपेशियों में विकास कैसे, या फिर कौन से काम होते हैं जो छोटी मांसपेशियों से होंगे बड़ी मांसपेशियों से होंगे। तो यानी कि आप ये देखिए कि अगर जो बड़ी मांसपेशियां हैं और उनमें विकास होना है तो हमें कैसे दिखेगा। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो चल रहा है या फिर बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, अगर इस तरह की जो वो गतिविधियां कर रहा है तो उसके जो विकास हो रहा है वो स्थूल गामक विकास है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों में विकास हो रहा है। और अगर कोई बच्चा है वो जैसे कि लिख रहा है या फिर किसी चीज़ को पकड़ रहा है या हल्के से फेंक रहा है, तो ये जो सब कर रहा है वो किस लिए कर रहा है वो, क्योंकि उसके जो सूक्ष्म गामक विकास जो है वो हो रहा है, सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है, यानी कि छोटी मांसपेशियों में विकास। ठीक है, ये अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, पर ये बाद में। पहले हम बाल्यावस्था में गामक विकास के चरण देखेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था में अगर गामक विकास के चरण देखें तो बाल्यावस्था में गामक विकास के चरण क्या क्या हैं। बाल्यावस्था में गामक विकास के चरण हैं, जैसे कि पहला चरण है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि कब से कब तक होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो अगर आपके क्वेश्चन में आता है बाल्यावस्था में, एक मिनट सॉरी,
बाल्यावस्था में गामक विकास के चरण। ठीक है, अगर बाल्यावस्था में आता है गामक विकास के चरण, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी, 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। मध्यम बाल्यावस्था 7 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 11 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये अब हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये होगी, अभी पहले ये देख लेते हैं कि गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले गामक विकास को जो कारण है प्रभावित करते हैं बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला अनुवांशिक कारण। ठीक है, अनुवांशिक कारण का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और गामक विकास में जो उसकी योग्यता है वो काफ़ी हद तक उसके जीन्स पर निर्भर करती है कि जो उसके माता पिता हैं उसी जन्मजाति प्रभावित हुए हैं। ये कारण है, ये बच्चे के शारीरिक भार और आकार या फिर शक्ति या फिर काफ़ी हद तक उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि ये जो बच्चे में गामक विकास के जो कारण होते हैं कि बच्चे में गामक विकास जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, या बच्चे में किसी कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये उसके जीन से भी निर्भर करता है। ठीक है, और ये उसे उसके माता पिता से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब वातावरण संबंधी कारण, पोषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण किसी भी व्यक्ति में जो गामक विकास होता है उसके पोषण पर भी निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति को जो आहार है वो ज़्यादा पौष्टिक दिया जा रहा है, संतुलित आहार दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो गामक विकास है या उसके अंदर का किसी भी तरीके का मानसिक विकास है, गामक विकास है, कोई सा भी विकास हो, वो जल्दी ही होगा और अच्छा होगा। ठीक है, और कंपेयर करो जो बच्चे कुपोषित हैं या फिर उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक टाइम का भी भोजन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी उस बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, गामक विकास को प्रभावित करता है। अब मोटापा, तो मोटापा जैसे कि ये देखा गया है अक्सर कि जो अधिक जिनका भार होता है वो बच्चों में जो विकास करने संबंधी क्रिया होती है उनमें अधिक रुचि नहीं लेते, तो जिसके कारण जो होता है उनका जो गामक विकास है वो अत्यधिक धीमा हो जाता है। अब जैसे कि इसमें जो हमारा समाज है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, ये बच्चा, ठीक है, मैं आपको ही समझाती हूँ कैसे। ठीक है, ये बच्चा है। ठीक है, अब एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए ये बच्चा ठीक ठाक है, पतला है, और ये वाला बच्चा थोड़ा मोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये बच्चा भाग रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो ठीक है, अब समाज भी कैसे परेशान कर, ये मैं टॉपिक सेट के आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये बच्चा है कुछ भी करेगा तो ये वाह बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है, ऐसे करेंगे लोग। पर अगर ये बच्चा है, जैसे थोड़ा ये मोटा बच्चा है, ठीक है, तो अगर ये कुछ भी काम करता है ना, ये कुछ भी करेगा है, तो ना जैसे आप मान लीजिए दौड़ ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये बच्चा भागेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबको कोई इग्नोर करेंगे, कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, या दे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ इसका मजाक नहीं उड़ेगा। ठीक है, और अगर ये वाला बच्चा है, ठीक है, अगर ये भाग रहा है, ठीक है, अगर ये थोड़ा मोटा है तो इसको देख के सब हंसेंगे, ठीक है, या फिर इसका मजाक उड़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ये बच्चा जो है अंदर ही अंदर डीमोटिवेट होगा और ये उस काम को करने में रुचि कम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो क्या नाम है, गामक विकास इस बच्चे का प्रभावित होगा। इसका तो अच्छे से हो जाएगा, पर इस बच्चे का जो है गामक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो भी क्या नाम है, उसका खेल के प्रति, उस कार्य के प्रति जो भी आरक्षण था, आकर्षण था, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, ये बच्चा जो है रुचि कम लेनी शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसा भी देखेगा जो कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मोटा बच्चा है उसको क्या नाम है, खुद से ही वो आलसी हो, या फिर वो खुद से ही क्या नाम है, ना कुछ करना चाह रहा हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, आप समझ सकते होंगे, मैं आपको बता रही हूँ एक और। अब जैसे कि मैं आपको इसे एक यार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब क्या है ये। ठीक है, मैंने आपको समझा तो दिया ही, तो ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ अगर ये वाला पॉइंट आप पेपर में लिख रहे हो तो क्या लिखना है। ठीक है, तो अधिक शारीरिक भार के कारण जो मोटे बच्चे होते हैं वो विकास संबंधी जो उनके क्रियाकलाप होते हैं या फिर शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें अधिक रुचि नहीं लेते, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो गामक विकास होता है धीमा हो जाता है। ठीक है, यानी जल्दी से नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं मुद्रा विकार के बारे में। तो मुद्रा विकार क्या है, ये जैसे यदि कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उसे आसन संबंधी कोई भी विकृति हो, जैसे कि अभी मैं आपको 5 विकृतियाँ पढ़ाऊंगी आने वाले पार्ट में। ठीक है,
मतलब कि जो इसके बाद एक और पार्ट आएगा दूसरा, उसमें नहीं, जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे पार्ट में बताऊंगी आपको आसन संबंधी विकृतियाँ होती क्या है, और तीसरे पार्ट में बताऊंगी उसके कारण और उपाय। ठीक है, तो अब हम ये पहले इस वाले पॉइंट को समझ लेते हैं कि मुद्रा विकार है क्या। तो मुद्रा विकार जो होता है वो किसी भी बच्चे में कोई भी आसन संबंधी विकृति होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन या चपटे पैर या घुटनों का आपस में टकराना। तो ये समस्या जो होती है, तो ऐसी समस्या होती है बच्चों के गामक विकास को बाधित करती है। ठीक है, जबकि जो जिनका आसन उचित होता है, जिनको ये समस्या नहीं होती, उनका जो गामक विकास है वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि जो उनका गामक विकास जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें किसी भी काम को करने में या व्यायाम करने में या खेलने कूदने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर जो बच्चे मुद्रा विकार से पीड़ित होते हैं उनको परेशानी होती है। अब वातावरण संबंधी कारण, अब वातावरण भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस कारण वातावरण या फिर सामाजिक कारण जो बच्चों के गामक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उचित प्रोत्साहन या सुरक्षा भावना, जोखिम उठाने की पर्यावरण के विषय में अधिक जानकारी। ठीक है, और शिशुओं में जो है विकास का बेहतर अवसर होता है जो कि गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो समाज मतलब हमारे आसपास का वातावरण ही, जैसे समाज कैसे डिमोटिवेट कर देता बच्चों को, तो उनका गामक विकास अच्छा नहीं हो पाता। पर अगर हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है कि वो बच्चों को उत्साहित करते हैं या फिर उनको आराम से समझाते हैं या वो प्रेम और सुरक्षा की भावना से बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर उनके लिए बहुत सारे मतलब बलिदान देते हैं कि बच्चा तुम ये करो तो तुम्हें ये गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हो। तो ये भी उनके वातावरण पर निर्भर करता है आसपास के, कि उनके आसपास के लोग हैं कैसे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी बाल्य अवस्था में गामक विकास के चरण। ठीक है, और अब मैं आपको बता रही हूँ वृद्धि विकास की अवस्थाएं। तो वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी कितनी और कब कब तक होती हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं होंगी उसमें सबसे पहली कौन सी होगी, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था होगी 1 से लेके 2 वर्ष तक की होगी, जिसमें कि बच्चे को क्या होता है, उसकी वृद्धि और विकास कैसे होते हैं कि उस अगर छोटा बच्चा है, उसको घुटमन चल रहा है या फिर उसकी थोड़ी थोड़ी सी उसको सिखाना चाहिए कि आंखें कैसे हिलानी है, या फिर धीरे धीरे से चलना, या फिर खड़े होना, बैठना, रेंगना, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर हाथ में उसको गेंद पकड़ा देना, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसकी वृद्धि और विकास के लिए उसके वृद्धि और विकास इस तरह से होता है, वो ऐसी ऐसी जो क्रियाकलाप या करता है। ठीक है, अब बाल्यावस्था में 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, जो शारीरिक व्यायाम जो है उन्हें करवाना चाहिए 1 से 1 घंटे कम से कम। ठीक है, और जो क्या होता है इस ऐसे खेल में व्यायाम मांसपेशियों में ये कम से कम सप्ताह में 3 दिन करवा देने चाहिए। बच्चों को लंबे समय तक बैठकर समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खेलना चाहिए या शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे कि वो व्यस्त रहें और उनमें फुर्ती भी बनी रहे। और तैराकी जो है वो 3 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए तैराकी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये व्यायाम उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था के बारे में। तो किशोर अवस्था जो है इसमें उचित निगरानी और शक्तिवर्धक व्यायाम जो है व्यायामों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, और रोजाना क्या करना, 60 मिनट तक जोरदार तीव्रता वाली जो है शारीरिक गतिविधियाँ जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपके किशोर अवस्था में। अब हम बात करते हैं युवावस्था की। तो युवावस्था में जो है वो जो ये क्या होता है, युवावस्था जो होती है ये मैंने ये आपको बताया, हाँ, जो किशोर अवस्था होती है ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 3 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है, और शैशवावस्था 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की होती है, और जो युवावस्था होती है वो 19 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। तो ये जो है तीव्र वृद्धि की अवस्था होती है, यानी जो इसमें वृद्धि होती है वो बहुत तीव्र मतलब जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, तो इस जो ये अवस्था होती है इसमें जो युवक युवतियाँ होती हैं, यानी कि जितने भी लड़के लड़की होती हैं, वो क्या होते हैं अपने आप को जो है ये शारीरिक रूप से सुंदर दिखाने या आकर्षक दिखाने के जो है वो विशेष ध्यान देते हैं ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको 3 तरह के जो व्यायाम है वो लाभकारी होते हैं, यानी एरोबिक करनी चाहिए। ये क्रिया जो है सप्ताह में 3 दिन कम से कम 60 मिनट तक करनी चाहिए, और इन क्रियाओं को धीरे धीरे करना चाहिए मतलब। ठीक है, अब दूसरा है
आपको क्या नाम है मांसपेशियों को जो है मजबूत करने वाले व्यायाम करने चाहिए, जैसे कि आप रस्सी कूद लें या फिर क्या नाम है भार के साथ कोई क्रिया कराना, यानी थोड़ा सा कोई वेट उठा लिया और चल लिए, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं या व्यायाम करना, जैसे कि दीवार चढ़ना, सिटअप्स लगाना, ये सब कुछ आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या नाम है ये सुंदर दिखाने, आकर्षक दिखाने में जो है वो लाभकारी होता है। अब प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 41 से लेके 65 वर्ष की आयु तक होती है। तो जिसमें क्या होता है, जो मतलब तेज गति, मतलब इसमें क्या करना, प्रौढ़ावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है जब वो सो रहे हैं केवल उस समय को छोड़कर बाकी हर टाइम जो है उन्हें एक्टिव रहना चाहिए, और सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक जो है उनकी प्रबलता जो क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए, यानी कि उन्हें जो है अपनी व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि तेज गति से साइकिल चलाना, जैसे 1 से आधा घंटा चला ली, ठीक है। ये शारीरिक क्रियाओं से बहुत अधिक मजबूत है, तो क्या नाम है उन्हें कम से कम 1 घंटे तो ये क्या नाम है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि दौड़ना या फिर फुटबॉल खेलना या फिर तैराकी, ठीक है, ये सब करना चाहिए। तो और क्या करना, मांसपेशियों और ताकत में वृद्धि करने के लिए सप्ताह में 2 दिन क्या करना चाहिए उन्हें, 2 दिन जो है उन्हें क्रियाएं करनी चाहिए जो कि नॉर्मल हो, मतलब ज़्यादा भी वैसी ना हो, मतलब कि ज़्यादा जोर वोर लगाने वाली या जिससे कि ज़्यादा दिक्कत हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए, जिससे कि वजन उठाकर ये क्रियाएं जो हैं उनकी मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत वजन उठा लिया और तब ना हो, जैसे उसे उठाया फिर रखा, इस तरीके से जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वृद्धावस्था क्या होती है, वृद्धावस्था होती है 65 वर्ष से अधिक की जो आयु होती है, ठीक है, वो होती है वृद्धावस्था। इसमें क्या होता है, जो वृद्धावस्था होती है उसमें व्यक्ति के जो अपने शारीरिक कार्य करने की या क्रियाएं करने जो चाहिए उसको, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करे, इस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए, मतलब कि उसे ज़्यादा भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में वो समर्थ नहीं होते इतनी एनर्जी वाले काम को करने के लिए। तो जैसे सप्ताह में कम से कम 5 दिन जो है वो मध्यम प्रबलता वाली क्रियाएं कर लेनी चाहिए, जैसे हल्के हल्के चलना कूदना, या फिर क्या नाम है 10-10 मिनट की अवधि पर थोड़ी थोड़ी कम एनर्जी वाली एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, ठीक है। और जो बुजुर्ग हैं प्रौढ़ावस्था से ही सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको लगभग 30 मिनट के अंदर ही क्या नाम है एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब वैसे तो 10-10 मिनट के हिसाब से करनी चाहिए, पर अगर वो पहले से ही जैसे कि एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो वो 30-30 मिनट तक भी कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसन संबंधी सामान्य विकृतियों के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।